नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए बिना रुके रखेगा काम जारी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजीज मुलाकात के दौरान वर्चुअल मोड के जरिए अवामी मुश्किलात से की जानकारी हासिल। जीएसटी पर 2 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आज एक साथ जम्मू और श्रीनगर में शुरू। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी भर में तकरीबात। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को आगे ले जाने के लिए अवाम को मुफ्त अनाज, दवाएं और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अनथक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का आज़म किया हुआ है और वो रुकने वाला नहीं है। वजीर आज़म ने आज अवाम तक रसाई हासिल करने के विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के मुस्तफिदीन से वर्चुअल वसीले से बातचीत की। अवाम तक रसाई की इस बड़ी मुहिम की कामयाबी को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने अपने इलाकों में जानकारी, तालीम और मवासलात की गाड़ियों का तहे दिल से खैर मकदम किया है और इसे नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां मुल्क की 12,000 पंचायतों और 13 लाख लोगों तक पहुंची हैं। इस मौके पर वजीर आज़म ने ड्रोन दीदी प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस पहल के तहत खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुप्स को ड्रोन फराहम किए जाएंगे ताकि ज़राई शोबे में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। आइंदा 3 साल में खवातीन के इन ग्रुपों को कल 15,000 ड्रोन फराहम किए जाएंगे। खवातीन को ड्रोन उड़ाने से मुतल्लिक जरूरी तरबियत भी दी जाएगी। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आज़म ने देवघर के एम्स में 10,000वां जन औषधि केंद्र भी मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आज़म ने मुल्क में जन औषधि केंद्रों की तादाद 10,000 से 25,000 करने के प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुतल्लिक वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आज़म है और विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समत में कलीदी रोल अदा कर रही है। उधर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई तकरीब में मौजूद मेहमानों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर और उनकी तरफ से जन औषधि स्कीम से मुस्तफीद होने वाले अफराद से की गई बातचीत वेबकास्ट के जरिए बराह रास्त सुनी। यह तकरीब जम्मू कश्मीर PMBI की नोडल ऑफिसर रिफत नजीर की निगरानी में मुनक्किद की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का मकसद लोगों में क्वालिटी अद्वियात और स्कीमों के फवाइद से रोशनास कराना है। इस मौके पर सीडी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M सलीम टाक भी मौजूद रहे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्कीम से फायदा उठाने वालों से बातचीत के दौरान जम्मू जिले के रंगपुर अरनिया की सरपंच श्रीमती बलवीर कौर से भी बात की। बलवीर कौर ने वजीर आज़म से बात करते हुए उन्हें आगाह किया कि उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और फार्म मशीनरी बैंक स्कीम जैसी कई सरकारी स्कीमों का फायदा हासिल किया है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि उनका गांव सरहद के नजदीक है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि वो किसान क्रेडिट कार्ड की बदौलत एक ट्रैक्टर की मालिक बन गई है। वजीर आज़म ने बलवीर कौर की इस बात के लिए भी तारीफ की कि उन्हें अपने इलाके की सभी जानकारी है, जिस पर बलवीर कौर ने वजीर आज़म से कहा कि आपसे ही सीखा है, बुनियादी सतह पर काम करना, काम करती हूं और बोलती नहीं। मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके पंचायत में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है? सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजीज मुलाकात के दौरान आज वर्चुअल मोड के जरिए शहरियों से बातचीत की। सिविल सेक्रेटरी जम्मू से बराह रास्त अवामी मुश्किलात के अजाले के इस प्रोग्राम के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवामी मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की और कई मसाइल के सिलसिले में अफसरान को उन मसाइल के अजाले के लिए फौरी इकदाम उठाने के अहकाम सादिर किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरियों की तरफ से JK एग्जाम्स पर दर्ज की गई शिकायत का नोटिस लेते हुए इन शिकायत को मुकर्रर वक्त के अंदर हल करने की अफसरान को हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ अजला के शहरियों की शिकायत सुनी और मुत्तलिक अफसरान को इन मसाइल की तरफ फौरी तवज्जो देने के लिए कहा।
इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस महकमे का नया पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे की इस बात के लिए तारीफ की कि वो बेहतर ढंग से सरकारी पॉलिसियों और प्रोग्रामों और नई कोशिशों की जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर की तरफ से आज सुबहदोश होने वाले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के एजाज में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। सिविल सेक्रेटरी जम्मू में मुनक्किदा इस तकरीब पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बहसीत चीफ सेक्रेटरी अपने वक्त का तज़किरा करते हुए उन सभी अफसरान और अमले का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अरसे के दौरान उनके साथ काम किया। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इस बात के लिए भी तारीफ की कि महकमे ने जम्मू और कश्मीर के इंतजामी टीमों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के स्टाफ ने सुबहदोश होने वाले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के खुशहाल रिटायरमेंट की जिंदगी के लिए दुआ की। जीएसटी पर 2 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आज जम्मू और श्रीनगर में एक साथ शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सेल्स टैक्स महकमे ने किया है। जम्मू में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस नम्रता डोगरा ने किया, जबकि श्रीनगर में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस शेख मकबूल ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी के झंडे तले ही जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, इज्तिमाइयत और मजहबी हम आहंगी की रिवायत कायम रह सकती है। वो आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से बात कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से इंडोर स्टेडियम त्राल में जश्न त्राल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में त्राल इलाके के नौजवानों की काफी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। श्रीनगर के हारवन ब्लॉक में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान लोगों को मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान काफी तादाद में लोगों ने इन मरकजी स्कीमों के बारे में ऑडियो मैसेज सुनी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, पीएम आवास योजना और दीगर ऐसी स्कीमों की जानकारी हासिल की। ये स्कीम उनके लिए है जिनको फैमिली में आज तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये हम आए हैं यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ पे कनेक्शन दे सकें, उज्ज्वला कनेक्शन। हम सर को रिक्वेस्ट करते हैं वो आइए इस स्कीम का फायदा उठाइए। यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटी इसके लिए है, एक तो ई टिकट चाहिए और राशन ये ना आधार कार्ड पे राशन कार्ड पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उतने आधार कार्ड। सैपन खनबल अनंतनाग के बॉयज मिडिल स्कूल में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम के दौरान हाजिर लोगों को सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर ही आवाम को कई खिदमात भी दस्तयाब रखी गई। पुलवामा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के दौरान इस वैन के जरिए लोगों को मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। गांधरबल में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सिविल सेक्रेटरीट गांधरबल से फूड सिविल सप्लाईज के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलगाम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का आगाज गवर्नमेंट हाई स्कूल छनगुंड से हुआ। इस मौके पर वैन के जरिए लोगों तक मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए वैन रवाना की गई। प्रोग्राम में शरीक स्कूली बच्चों ने प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। लगातार बारिशों के बावजूद कुलगाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्राम जारी है। पहलू और कोंड ब्लॉकों के 10 पंचायतों में आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। मरकजी सरकार के मुख्तलिफ प्रोग्रामों से इस्तेफादा हासिल करने वाले लोगों में खुशी झलक रही थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आज गाजीपुर चाड़ूरा बड़गाम के हाई स्कूल पहुंची, जहां पर मकामी लोगों ने वैन का इस्तेमाल किया और प्रोग्राम में शिरकत की। बारिश होने के बावजूद भी गाड़ी के जरिए कई इलाकों में लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। जदीद तिब्बी खिदमात तक रसाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी और जम्मू कश्मीर बैंक के मुश्तरका ताउन से बेमना श्रीनगर में आज एक हियरिंग एंड स्पीच
اسسمنٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ضرورت مند 60 افراد کو ہیئرنگ ایڈز فراہم کیے گئے۔ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اور بانڈی پورہ کے نوڈل آفیسر امیتابھ رنجن سنہا نے آج بانڈی پورہ میں افسران کی ایک میٹنگ میں جل شکتی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ جل شکتی ابھیان کے تحت منعقدہ اس میٹنگ میں بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد بھی موجود رہے، جنہوں نے اس مشن کے تحت حاصل کامیابیوں کا خاکہ پیش کیا۔ اس موقع پر امیتابھ رنجن نے جل شکتی محکمے کے کام کاج کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جل شکتی ابھیان کو کامیاب بنانے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑی۔ مرکزی سرکار کی وزارت برائے مائکرو اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور ٹیمپریٹ کالج آف سیریکلچر مرگونڈ کے باہمی اشتراک سے مرگونڈ کالج میں مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہفتہ روزہ سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس پروگرام میں مختلف کالجوں کے طلباء کے لیے مختلف میدانوں میں روزگار کے حصول اور کوکون کی پیداوار میں بہتری لانے اور اس کی مہارت میں اضافے پر تربیت دی جا رہی ہے۔ ویمنز کالج نواکدل سری نگر میں آج علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار کی روشنی میں برصغیر میں امن و یکجہتی کے موضوع پر ایک انٹر کالج سمپوزیم کا اہتمام ہوا، جس میں مختلف کالجوں سے آئے طلباء نے موضوع پر روشنی ڈالی۔ اس پروگرام کا اہتمام ویمنز کالج نواکدل اور جموں کشمیر اردو کونسل نے مشترکہ طور کیا تھا۔ پروگرام میں ان دونوں عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیش فیکس 2023 کا آج اختتام ہوا۔ اس دوران ثقافتی پروگراموں کے علاوہ ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ یہ ایوارڈ کیش فیکس کے مختلف پروگراموں کے دوران کامیابی حاصل کرنے والے افراد کو عطا کیے گئے۔ اس موقع پر معروف صوفی سنگر شفیع سوپوری نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت اور ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ کے باہمی اشتراک سے آج ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر میں خون عطیہ دینے کے سلسلے میں ایک کیمپ منعقد ہوا، جس دوران مختلف اشخاص نے خون عطیہ کے طور پیش کر کے انسانیت کے جذبے کی آبیاری کی۔ کیمپ کی سربراہی ARTO سری نگر ڈاکٹر فرحانہ اصغر نے کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر نے آج برفباری کی صورت میں سڑکوں سے برف ہٹائے جانے کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سری نگر میں اس سلسلے میں منعقدہ میٹنگ میں جوائنٹ کمشنروں، ایگزیکٹو انجینئروں اور کارپوریشن کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ انہوں نے افسران کو لوگوں کی سہولیات کے لیے 24 گھنٹے چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ سبزی منڈی ہندواڑہ میں آج آگ کی ایک واردات میں کئی سبزی چھاپڑیاں جل کر راکھ ہوئیں۔ عین شاہدین کے مطابق یہ آگ رات کے دوران نمودار ہوئی اور اس دوران کئی سبزی چھاپڑیاں اس کی زد میں آ گئی۔ محکمہ فائر سروس، پولیس اور فوج نے کافی محنت کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ بلند پائے ولی کامل حضرت سید کمال الدین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آج منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجلس منعقد ہوئی۔ ادھر کاوڑارہ سری نگر میں بھی ایک روح پرور سیرتی مولود خانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں تازہ برفباری ہوئی ہے۔ کنگڑوری اور افروٹ کے مقامات پر دن بھر رک رک کر برفباری ہوتی رہی۔ گلمرگ میں موجود سیاحوں نے آج ہوئی تازہ برفباری کا بھرپور لطف اٹھایا۔ تازہ برفباری کی وجہ سے آج مغل روڈ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا۔ یہ اقدام پیر کی گلی اور شاہراہ کے دیگر مقامات پر برف جمع ہونے کے سبب اٹھایا گیا۔ سری نگر اور وادی کے مختلف علاقوں میں کل شام سے رک رک کر بارشیں ہو رہی ہیں۔ کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج رات بھی کئی مقامات پر بارشیں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ 1 سے 3 دسمبر تک مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا کہ کل دن 12 بجے سے موسمی حالات میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔